गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका ग्रीन गोल्ड एग्री फार्मिंग चैनल में। और आज का जो वीडियो है वो बाम्बू फार्मिंग कल्टीवेशन के रिगार्डिंग है। अभी मई एंड चल रहा है, जून में शायद बारिश होगी और बहुत सारे लोग हैं जो बाम्बू फार्मिंग करना चाहते हैं। बाम्बू फार्मिंग यानी बांस की खेती, जो भी बाम्बू फार्मिंग करना चाहते हैं, तो आज इसी के टॉपिक पर हम वीडियो डाल रहे हैं। तो जिनका भी बम्बू के फार्मिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में बम्बू फार्मिंग कैसे करते हैं या फिर कैसे करना है, उसकी स्ट्रेटजीज क्या रहेंगी, मार्केट कैसा रहेगा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फिर जल्दी से जल्दी अपना क्वेश्चन पोस्ट कीजिए, जो भी आपका बम्बू फार्मिंग के रिलेटेड सवाल है वो डायरेक्टली आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। और जितने भी लोग ऑनलाइन हैं अभी, वो समझ सकते हैं कि किसको क्या क्या दिक्कत आएगी या फिर क्या क्या उसका सोल्यूशन रहेगा। तो एक एक करके सब लोग समझ जाएंगे कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है या फिर कैसे करना है, किस किस वैरायटी को चूज़ करना है, उस पर गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ वगैरह क्या है। तो बेसिकली ये इन चीज़ों पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो आपका जो भी क्वेश्चंस रहेगा वो आप पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ कि वैरायटी कौन सी चूज़ करनी है। सपोज़ अभी इंडिया में लगभग 148 ऐसी वैरायटीज़ है जो कल्टीवेट की जाती है पूरे इंडिया में। और जो बाम्बू का पास्ट है, तो लगभग चाइना से लगभग 11,000 करोड़ रुपए का बाम्बू जो है वो इंपोर्ट किया जाता है। जबकि इंडिया में ये अवेलेबल पूरा का इतना तो नहीं है, लेकिन जो भी अवेलेबल था उस पर गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस थी, हम उसे काट नहीं सकते थे क्योंकि उस वक्त तो ट्री सेक्टर में था। और 2018 में जब गवर्नमेंट ने वो डिवीज़न हटा दिया, बाम्बू को ग्रास सेक्टर में लिया, तब से जो बाम्बू पर रिस्ट्रिक्शंस थी वो पूरी की पूरी हटा दी गई, जिससे कि फार्मर या फिर कोई भी हो वो बाम्बू को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, यहाँ से वहाँ लेके जा सकता है। तो उसके बाद से इंडिया में कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ बाम्बू का, और तब से अब सिर्फ कल्टीवेशन ही चल रहा है। अभी तक ऐसी कोई स्टेज नहीं आई कि जिसमें हम बाम्बू सेल कर सके या फिर जिनका हार्वेस्टिंग हुआ हो। बेसिकली बाम्बू तो बहुत देखा जाता है, बहुत सारी जगहों पे भी है। जैसे कि अभी मैं बाम्बूसा बाम्बूस प्रमोट कर रहा हूँ, तो बाम्बूसा बाम्बूस बेसिकली बहुत जगह पर है, लेकिन बड़ी मात्रा में नहीं है। बहुत सारा कल्टीवेशन वहाँ पे हुआ नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती है फार्मर को, कि फार्मर को पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि यार, एक तो बाम्बू की फार्मिंग कहीं पे दिख नहीं रही है, बहुत हाँ मैच्योर प्लॉट कहीं पे नहीं है, तो फिर हम ये फार्मिंग कैसे करें। तो अभी जो कंडीशन है इंडिया की, तो बेसिकली बहुत सारी इंडस्ट्रीज अभी डेवलपिंग में है जिनका काम चल रहा है। महाराष्ट्र में भी लगभग मेरे ख्याल से 12 से 15 फैक्ट्रीज जो है वो नितिन गडकरी जी की है, जो कि अभी अंडर वर्किंग कंस्ट्रक्शन में है। और भी प्राइवेट सेक्टर में लोग ही बाम्बू में उतर रहे हैं, जो कि इंडस्ट्रियल में और कॉरपोरेट सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं। तो अभी अगर आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं जून में, तो मेरी 5-6 वैरायटी है सजेशन में, जो आप कर सकते हो या फिर खुद भी लगा सकते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जिसमें से मेरा पहला तो बाम्बूसा बाम्बूस ही रहेगा, जो कि मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ। बेसिकली इस जो वैरायटी है बाम्बूसा बाम्बूस आरेंडिशिया, ये वैरायटी ऐसी है कि जो किसी भी टेम्परेचर में 100% चलती है, जिसको नुकीले कांटे होते हैं, यानी कि आप फेंसिंग को भी लगा सकते हैं। आपका जो फार्म है, फार्म के बाउंड्री पर आप लगा सकते हो। और ये ऐसी वैरायटी है कि जिसके बीच में से सांप भी नहीं आ सकता, इतने सारे नुकीले कांटे होते हैं। और ये कांटे सिर्फ 10 या 12 फीट तक होते हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा ये प्लेन रहता है। सिर्फ जो नोड होता है वहाँ पे एक एक सिंगल कांटा रहता है हर नोड पे। तो बेसिकली हम इसे पूरा कांटे वाला भी नहीं कह सकते। और जो कांटे होते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं, अगर हमने पहले दूसरे और तीसरे साल में अगर इसकी कटिंग की कांटों की, तो आगे जाके आपको इसका प्रॉब्लम भी नहीं आएगा।
और इसकी बहुत सारी खासियतें हैं जो कि मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। तो इसकी खासियत पहले ये है कि ये बहुत साल चलता है, मिनिमम 70 to 75 ईयर से चलता है। 70 से लेकर 110 120 साल तक ये चलता है। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा था। ओके, अब मैं आपका क्वेश्चंस आगे लेता हूँ। जानवी देवतले जी, अ, जो बता रहा था वो भी भूल गया। एक्चुअली जानवी देवतले जी ने पूछा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो 2,500 का रेट है वो आज का है, बट 4 साल बाद भी वही रेट में मिलेगा क्या? तो एक्चुअली ये जो 2,500 का रेट है, ये फिक्स रेट नहीं है, ये सिर्फ एमएसपी है, मिनिमम सेलिंग प्राइस। कम से कम आपको 2,500 मिलेगा। अगर 4 साल के बाद अगर रेट बढ़ता है तो बढ़ के ही मिलेगा। और अभी जो मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता हूँ फार्मर के साथ, वो ऐसे है कि एमएसपी जो है वो 2,500 मिलेगा, लेकिन जो मार्केट रेट है फार्मर को वही मिलेगा मार्केट रेट, बस सेफ्टी अमाउंट 2,500 है। मानो अभी 2,500 का मैंने एग्रीमेंट दिया है फार्मर को, बट एग्रीमेंट में ऐसा भी है कि जो रेट ज़्यादा है वही रेट फार्मर को मिलेगा। सपोज़ अगर फार्मर को 3,500 रुपये पर टनेज कंपनी दे रही है या फिर इंडस्ट्री दे रही है, तो फार्मर को भी वही मिलेगा। लेकिन अगर बाम्बू उस फार्मर का सेल नहीं हो रहा है या फिर उसे कुछ दिक्कतें आ रही है, या फिर कोई भी उसे 2,500 के आगे नहीं मांग रहा है, तो कंपनी 2,500 में ही लेगी। और ये जो FRP रेट है 2,500, ये गवर्नमेंट का FRP है जो कि गन्ने को भी दिया जाता है। इनकेस अगर 4 साल के बाद गन्ने का बढ़ता है तो हमारा जो MSP है 2,500 वो वही रहेगा, लेकिन मार्केट रेट बढ़ेगा। तो इससे फार्मर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 2,500 यानी कि सबसे कम अमाउंट है जो कि हर कोई ले सकता है, क्योंकि अभी जो बाम्बू का रेट चल रहा है वो लगभग मेरे ख्याल से 4,000 से आगे है, 4,000 रुपये पर टन। और अगर स्टिक का भी देखें तो स्टिक लगभग 30 रुपीज़ से लेकर 50 70 रुपीज़ तक जाती है। अगर स्ट्रिक्टस है तो 50 तक जाती है। 9 महीना खेती गीली रहने पर बाम्बू फार्मिंग संभव है क्या? 9 महीना खेती गीली रहने पर बाम्बू फार्मिंग संभव है क्या? गणेश जाजू, 9 महीने खेती गीली रहने पर बाम्बू फार्मिंग संभव है, लेकिन जब आप कल्टीवेट करते हो उससे उस टाइम से लेकर कम से कम 4 या 5 महीने तो वो ड्राई एरिया में होना चाहिए। और जैसे उसकी वाटर रिक्वायरमेंट है उस तरह पानी देना चाहिए। अगर सिर्फ गीली रहती है यानी सिर्फ गीलापन होता है तो चलता है। अगर पानी रहता है 9 महीने तो फिर एक तो आपको पहले प्लांट सेट करना पड़ेगा, उसके बाद वो प्लांट चलेगा। सिर्फ गीलेपन से बाम्बू को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर कोई मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, अगर कुछ प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट करके आप सवाल पूछ सकते हो। तो मैं ये कह रहा था कि मेरे कुछ जो वैराइटीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनमें से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो। तो बाम्बू फार्मिंग में मेरे ख्याल से 2 वेज की फार्मिंग होती है, एक कमर्शियली एक नॉन कमर्शियली। अगर कमर्शियल फार्मिंग आप करना चाहते हो तो उसमें बाम्बूसा बम्बूस, बाम्बूसा टुल्डा, डेंड्रोकैलमस ब्रांडिसी, जिगेंटस, टुल्डा, उसके बाद बल्कोवा, भीमा, ये सारी वैरायटीज़ आती हैं जो कि हाई लेवल के मार्केट पे बेची जाती है, इंडस्ट्रियल कॉरपोरेट सेक्टर पे ये बेची जाती है। तो बेसिकली इनके यूजेस क्या हैं, तो मैं आपको इसके मेजर सबसे मेजर यूजेस बता देता हूँ। आपको सुनने में भी शायद वो बहुत छोटा लगेगा, लेकिन अगरबत्ती स्टिक का जो बिज़नेस है वो सबसे बड़ा बिज़नेस है आज के दिन पे, आज के डेट में। तो अगर सिर्फ पुणे का ही एक इंडस्ट्री का सोचे तो सिर्फ एक छोटा शॉप वाला आदमी 1 महीने में लगभग 1.5 2 करोड़ का टर्नओवर करता है सिर्फ अगरबत्ती स्टिक का। तो मेरे ख्याल से ये कोई बिज़नेस छोटा नहीं है। तो एक तो अगरबत्ती स्टिक, अगर मेजर देखा जाए तो इसमें प्लाईवुड इंडस्ट्री सबसे बड़ी है, जो कि अभी महाराष्ट्र में तो अभी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से चल नहीं रही है, लेकिन आउट ऑफ महाराष्ट्र है, प्लाईवुड है। उसके बाद फैब्रिक्स है जो कि कपड़ा बनाने की फैक्ट्री, बाम्बू से कपड़ा। उसके बाद इथेनॉल प्रोसेसिंग है, बायोडीज़ल है, CNG गैस फॉर्मेशन है। उसके बाद
पेपर मिल है। तो ये सारी जो सबसे बड़ा सेक्टर है इंडस्ट्री का, ये बाम्बू बेस पे चलेगा। और उसके बाद जो नॉन कमर्शियल वैरायटीज़ है, जैसे कि स्ट्रिक्टस है, जो कि मानगा मानवेल जो हम बोलते हैं, तो ये सबसे जो छोटी छोटी रहती है, जिनकी चौड़ाई लगभग 1 इंच 1.5 इंच रहती है, तो ये बेसिकली ये नॉन कमर्शियल वैरायटी है। तो ये जो नॉन कमर्शियल वैरायटी है, ये नॉन कमर्शियल वैरायटी हम लोकल बेस पे बेच सकते हैं, या फिर जो भी जिसे भी फार्मर को चाहिए उसे हम बेच सकते हैं। तो बेसिकली अभी मेरे ख्याल से तो कोई ऐसे कंपनी नहीं है जो कि नॉन कमर्शियल में काम कर रही है, क्योंकि सभी कमर्शियल पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर मानो सपोज़ एक कंपनी है जो कि सिर्फ 500 एकड़ का भी कल्टीवेशन करती है, तो वो अपना प्लांट खड़ा कर सकती है, अपनी खुद की इंडस्ट्री चालू कर सकती है 500 एकड़ पे। तो सभी जो कंपनीज़ है वो एक्चुअली इस नज़रिए से देख रही है कि चलो 500 एकड़ भी हो जाता है फार्मर्स का, तो कम से कम 40 ईयर्स का अगर एग्रीमेंट है तो 40 ईयर्स तक वो कंपनी चलती रहेगी। यानी कि आपको ना कहीं जाना है, ना किसी से मांगना है, खाली कल्टीवेशन बढ़ाओ और अपना बिजनेस चलाओ। तो फार्मर इसमें रिस्की नहीं रहेगा कि जैसे कि फार्मर सोचेगा कि अरे शायद मेरा बाम्बू जो है वो बिकेगा या नहीं बिकेगा। 100% बिकेगा। सिर्फ आपको जो वैरायटी चूज़ करनी है वो थोड़ी सी संभाल के चूज़ करनी है। तो बाम्बूसा बाम्बूस मैं इसी से रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो बाम्बू की स्ट्रेंथ है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ये बाम्बूसा बाम्बूस में है, जो कि स्टील से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अभी मेरे यहाँ पे अहमदनगर में एक घर बनाया है जो कि बाम्बूसा बाम्बूस का है, और बहुत पुरा मतलब उसकी लगभग मेरे ख्याल से गारंटी 90 ईयर्स की दी है। 90 ईयर्स तक वो बाम्बू चलेगा। तो अभी ये वैरायटीज़ आपको मैंने बता दी, अब हम चलते हैं कल्टीवेशन की ओर। तो कल्टीवेशन में सबसे पहले तो कौन वैरायटी कौन सी लेनी है, उसके बाद उसका प्लांटेशन कैसे करना है, उसका डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, और उसके बाद उसको वाटर मैनेजमेंट कितना चाहिए। तो जो वैरायटीज़ है वो, या तो आप भीमा बल्कोवा, अगर ये वैरायटी है तो आप टिश्यू कल्चर की ही वैरायटी लेनी चाहिए, क्योंकि राइजोम में तो ये मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो बेस्ट है कि राइजोम या फिर सीड का आप इस्तेमाल करो। अगर बाम्बूसा है तो 100% राइजोम या फिर सीड का ही प्लांट होना चाहिए। उसके लिए टिश्यू कल्चर का प्लांट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद इसका कल्टीवेशन बहुत सारी डिस्टेंस पे किया जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ चाहिए तो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ के लिए 10 बाई 10 फीट या फिर 15 बाई 15 फीट ये डिस्टेंस होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको हाई डेंसिटी में लगाना है नॉन कमर्शियल बम्बू के लिए, तो 5 बाई 5, 6 बाई 6, 8 बाई 8, 8 बाई 6 या फिर 8 बाई 5 ऐसे ही डिस्टेंस पे आप लगा सकते हो। अगर कमर्शियल है तो मैंने बता दिया 10 बाई 10 फीट, 15 बाई 15 फीट, 12 बाई 10 फीट, 12 बाई 12 फीट, तो ये डिस्टेंस मेजर रहेगा। उसके बाद जब आप प्लांट लगाते हो तो उसमें थोड़ा सा केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड छोड़ देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कुछ मिट्टी ऐसी होती है कि जिस पर इंसेक्ट नीचे से अटैक करते हैं, जिसको हम होमनी वगैरह बोलते हैं, जिसे हमें बाद में बेटराइजम, बिवेरिया जैसे बैक्टीरिया देने पड़ते हैं। तो बेटर है कि आप शुरू में ही इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड मिक्स करके जब आप प्लांट कल्टीवेट कर रहे हो, प्लांट लगा रहे हो, तो उसके साथ छोड़ दें। अगर आपके पास और केमिकल फर्टिलाइज़र है तो केमिकल फर्टिलाइज़र डालना भी अच्छा रहेगा। तो इसके बाद जो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट जो चाहिए, वो अभी तो मैंने जैसे कि लगभग 10 दिन हो गए मुझे लगाए हुए खुद का प्लॉट, तो उस पर से ये समझ में आता है कि प्लांट को कम से कम 1 महीना, हर 2 दिन में या 3 दिन में कम से कम 2 घंटे पानी चाहिए। 1.5 घंटा भी हो तो भी चलेगा, लेकिन खाली जो क्या है कि उसका जो गीलापन है वो गीलापन नहीं हटना चाहिए, ताकि वो जल्दी से ग्रो करे। एक बार वो राइजम ग्रो करेगा या फिर हरापन, उसको ग्रीननेस आएगा, तो आप उसके बाद फिर 1 हफ्ते में या 1.5 हफ्ते के बाद भी पानी दे सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये था अब तक का हमारा कल्टीवेशन पार्ट। तो आगे भी हम अभी जो आगे हम देखेंगे वो है कि इसकी केयर कैसे करना है, यानी कि उसमें क्या आपको दिक्कतें आ सकती है, या फिर आपको क्या क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बीच बीच में अगर आपका कोई सवाल है तो आप
बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ भी फिर हो बाम्बू के रिगार्डिंग, तो उस पर मैं आपको बता दूंगा। तो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद जब बाम्बू बढ़ता है 7 फीट 8 फीट तक जाता है, अगर वो कमर्शियल है। अगर नॉन कमर्शियल है तो भी 6 फीट 7 फीट तो जाता ही है। अगर बाम्बू नुकीला है यानी कि कांटे का बाम्बू है, जैसे कि बाम्बूसा बाम्बूस, तो इसके लिए आप कटिंग कर सकते हो। अगर पानी आपने अच्छा दिया है तो उसके स्टिक्स भी आपको मिलेंगे। और अब यहाँ से 1 साल के बाद अपना बाम्बू का असली ट्रैवल शुरू होता है। तो 1 साल का जब बाम्बू होगा तो आपको कम से कम 10 राइजोम मिलेंगे नए वाले। यानी कि जो बाम्बू आपने 1 साल पहले लगाया था तब शायद 2 या 3 स्टिक ही उसको रही होंगी। लेकिन जब ये बाम्बू 4 साल का होगा तो लगभग आपको 8 से 10 बाम्बू उसमें से मिले होंगे। तो ये जो प्रोसेस है 8 से 10 बाम्बू की, ये हर साल में रहती है। जैसे जैसे बाम्बू मैच्योर होता है, तो बाम्बू मैच्योर होने में अभी एक एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर कोई कहता है कि 2 साल में बाम्बू निकलेगा, 3 साल में बाम्बू निकलेगा, कोई 4 साल में कहता है। बट एक्चुअली रियल फैक्ट ये है कि बाम्बू का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 3 साल के आगे है, 3 साल के पीछे नहीं है। अगर कोई कहता है कि 3 साल में भी बाम्बू आएगा तो कंफर्म नहीं है कि वो तीसरे ही साल आएगा, वो चौथे भी साल आ सकता है या फिर 5वें साल भी आ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो मैच्योरिटी पीरियड है वो कम से कम 4 ईयर्स है। 3.5 साल में भी आएगा, लेकिन अगर उसको आपने फर्टिलाइज़र और वाटर मैनेजमेंट प्रॉपरली किया है तो। जैसे 4 साल का पीरियड है, 1 साल, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल और चौथा साल। 1 साल जब पूरा होगा तो आपको 8 से 10 जो स्टिक है वो स्टिक आपको दिखेंगी 1 साल के बाद। उसके बाद जब दूसरा साल पूरा होगा तो जैसे कि आपने पिछले टाइम में जो 10 स्टिक देखी होंगी, अब आपको 2 साल में लगभग दिखेंगी 18 से 20 स्टिक। तीसरे साल में फिर से ये बढ़ेगा, 30 से 32 तक ये स्टिक आपको मिलेंगी। और जो चौथा साल रहेगा उसमें आपको 50 तक स्टिक्स मिलेंगी कमर्शियल वैरायटी में। और जब आपका 4 साल जब आपका बम्बू मैच्योर होगा, 4 साल पूरे होंगे, तो 4 साल के बाद जो आपकी फर्स्ट ईयर में जो स्टिक आई थी, पहले 8 से 10 वाली स्टिक, सिर्फ वही स्टिक हार्वेस्टिंग होगी। बाकी जो बची 30 स्टिक्स है, ये अगले साल में फिर से 10 कटेंगी। ऐसा ये पहले 4 साल का रोटेशन एक बार पूरा हुआ तो उसके बाद जैसे कि आपको पहले साल में 8 या 10 स्टिक मिली होंगी, उसी तरह 5वें साल आपको 8 से 10 की बजाय 12 से 15 तक की स्टिक मिलेंगी। यानी कि जैसे जैसे आप कटिंग करते रहेंगे कम से कम 10% बम्बू बढ़ता है कटिंग के बाद। एक ध्यान में रखिए कि आपको कटिंग जब करनी है तो कटिंग पूरी तरह करनी नहीं है, सिर्फ मैच्योर बम्बू ही तोड़ना पड़ता है। लेकिन मोस्टली फार्मर सिर्फ यही गलती करता है कि जब भी उसको कटिंग करनी होती है, एक तो वो मैच्योरिटी पीरियड कभी नहीं देखता, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। और उसके बाद वो एक तो पानी भी नहीं देता है, और ऊपर से उसकी मैच्योरिटी पीरियड ना देखना, उसका कटिंग करना, ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं है। आगे जाके ये प्लांट यील्ड कम देता है, उसकी लाइफ भी कम होती है। सर 2-3 कमर्शियल व्हरायटीचं नाव सांगा मराठवाडा रिजनसाठी. आपलं मराठवाडा आणि विदर्भासाठी बांबूचा बांबूस अरंडेशिया, बल्कोवा किंवा भीमा. पण बल्कोवा भीमामध्ये पडण्यापेक्षा बांबूचा बांबूस करा, सो तो बेटर आहे. आणि त्याचं कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग पण माझ्याकडे आहे, सो काळजी करण्याची गरज नाही. तो अब हम यहाँ पे कटिंग तक सपोज आए हैं, तो नॉन कमर्शियल वैरायटी जो है छोटी वाली, तो ये 3 साल के बाद मैच्योर होना शुरू होती है। इसमें भी आपको 40-50 स्टिक मिलेंगी, लेकिन आपको जैसे कि मैंने बताया हार्वेस्ट सिर्फ वही स्टिक करनी है जो कि मैच्योर है। इससे आपको आगे जाके प्लांट में स्टिक्स ज़्यादा मिलेंगी, बाम्बू अच्छी तरह ग्रो करेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पूरे की पूरा हार्वेस्टिंग करेंगे तो फिर ये प्लांट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, जो कि यील्ड कम कर देता है, लाइफ कम कर देता है, और जो बाम्बू की क्वालिटी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है वो आपको नहीं मिलेगी। तो जब आप कमर्शियली में कटिंग करेंगे तो अगर 10 बाय 10 फीट पे आपका कल्टीवेशन है तो लगभग 430 प्लांट्स उसमें आप बिठा सकते हैं। तो 430 प्लांट्स में कम से कम एक प्लांट में 8 से 10 स्टिक मिलता है, डिपेंड अपॉन वैरायटी। जैसे कि अगर आप वैरायटी चूज़ कर रहे हो, बाम्बूस अगर है तो नियरली आपको कोई ये नहीं बताएगा कि इसकी स्टिक्स का जो वेट है वो कितना होता है।
कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंगमध्ये बांबू कोण कटिंग करतात, कंपनी की फार्मर? ॲक्च्युली कंपनी तुम्हाला लेबर पुरवठा करते, लेबर सप्लाय करते, आणि जो चार्जेस असतो तो फक्त फार्मरला द्यावा लागतो. कारण यासाठी बांबू तोडणीसाठी एकतर वेल ट्रेंड लेबर लागतं, कारण बांबूच्या स्टिकचं वजन खूप असतं. त्यामुळे तुम्हाला कंपनी प्रोव्हाइड करते, म्हणजे जी काही सर्विस आहे तर सर्विस तुम्हाला पूर्णपणे कंपनी देते. फक्त तुम्हाला एवढंच करायचं की जो फार्मिंगचा कटिंगचा चार्जेस आहे तो फार्मरला द्यावा लागतो आणि सांभाळावं फार्मरला लागतं. बाकीच्या सगळ्या सर्व्हिसेस हे कंपनी पुरवठा करते. तो अभी हम आए थे हार्वेस्टिंग पे, तो हार्वेस्टिंग का जो बाम्बू का वेट है वो आपको कोई शायद कंफर्म नहीं बता सकता कि एक स्टिक का वज़न कितना होता है, लेकिन मानो अगर 40 फीट का बाम्बू है, अगर वैरायटी टुल्डा, ब्रांडीसी या फिर बाम्बोसा बाम्बूस है, तो इसका वेट मिनिमम 30 से लेकर अप टू 50-55 केजी तक रहेगा एक स्टिक का वज़न. मानो आपको 40 केजी भी मिलता है तो भी एक स्टिक्स में आपको एक प्लांट में लगभग 300 से 320 किलो का बाम्बू मिलता है. मानो अगर 250 किलो भी मिलता है तो भी लगभग 1 एकड़ में 100 टन आपको मिलता है. और जो रेट है मिनिमम सेलिंग प्राइस का वो 2500 है, तो भी 2.5 लाख का बाम्बू आपका हो जाता है. और मेरे ख्याल से अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी चंद्रपुर में जो मार्केट दिया जा रहा है बाम्बूसा बाम्बूस वैरायटी के लिए, वो है लगभग 4000 के आगे है, 4000 से 5000 तक. तो ये मार्केट वेरिएशन है, जैसा मार्केट रहेगा वैसे आपको रेट मिलता रहेगा. अभी मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है या फिर जो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ वो फार्मर को सपोर्ट देने का है, फार्मर को फंसाने का नहीं है या फिर फार्मर को कैच करने का नहीं है. मानो मेरा एग्रीमेंट फार्मर के साथ है और फार्मर को कोई और बायर मिल रहा है या फिर कोई और कंपनी है जो मुझसे ज़्यादा रेट दे रही है, तो फिर वो फार्मर उस आदमी को या फिर उस बायर को दे सकता है बिना अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किए. यानी कि सपोज़ अगर एक साल में वो मुझे दे रहा है, दूसरे साल किसी और को दे रहा है, तीसरे साल फिर किसी और को दे रहा है और फिर चौथे साल मेरे पास आ रहा है, तब भी मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करूँगा और उसका जो कल्टीवेशन है वो मैं लूँगा. तो इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फार्मर को कहीं पे भी कैच नहीं करता है और फार्मर के लिए भी सूटेबल रहेगा. क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी कंपनी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें सिर्फ फार्मर कैच हो जाता है और बाद में ऐसा ऐसा वक्त आता है कि ना तो वो अपना बाम्बू बेच सकता है, ना कंपनी वाला लेके जाता है. तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और ऐसा हम भी नहीं करते हैं. तो जिसमें फार्मर सेफ रहे. और मेरी भी मतलब जो मेरा एम है वो भी है कि मैं भी एक फार्मर के फैमिली से रिलेटेड हूँ. अभी आप वीडियो भी देखते रहेंगे कि मैं कभी भी हर वक्त शायद फार्म में ही रहता हूँ. तो एक ऐसी सिचुएशन फार्मर को होनी चाहिए कि जहाँ पे फार्मर खुद कह सके कि मैं अपने माल का राजा हूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ दो. कंपनी भी रहेगी तो भी वो फार्मर की ही रहेगी. और फार्मर को जो है ट्रेडिशन जो क्रॉप करता है फार्मर, तो वो ट्रेडिशन छोड़ के कुछ अलग करना चाहिए फार्मर को, तब जाके आपकी प्रोग्रेस होगी. अगर आप कुछ बदल ही नहीं सकते तो फिर आप कुछ बदलाव लाने की सोच भी नहीं सकते. तो बेसिकली अगर आप इसमें कल्टीवेशन में नहीं उतरना चाहते हो, यानी कि आपको फार्मिंग नहीं करना है, सिर्फ फेंसिंग करना है, तब भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अगर 2 एकड़ ज़मीन है, अगर आप फेंसिंग भी करोगे तो भी 2 लाख का बाम्बू आपको हर साल मिलेगा 4 साल के बाद. तो बेसिकली मेरे ख्याल से आप ये देखो कि अभी जैसे मैं भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन हूँ और पीएचडी अभी मेरी स्टार्ट होगी अगले साल में बाम्बू के रिलेटेड. बाम्बू में ही मेरी पीएचडी रहेगी. तो बेसिकली अभी भी मेरी सिचुएशन ऐसे ही कि मैं जॉबलेस हूँ, जॉब मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है. तो एक एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है कि आपको वो दे सकता है, आप सिर्फ बिना कुछ किए. जैसे कि अभी बाम्बू का मैं एक एग्जांपल देता हूँ. बाम्बू के लिए आपको अगर 2 साल पानी देना पड़े तो कोई मुश्किल बात नहीं है. 2 साल अगर आप पानी देते हो तो 4 साल के बाद वो 2-2 लाख रुपए आपको हर साल देगा, जो कि एक पैकेज ही हो रहा है आपका. अभी भी अगर देखा जाए तो प्राइवेट में 1 लाख का पैकेज मिलता है, 1.5 लाख का पैकेज मिलता है. तो उससे बेटर तो अपना बाम्बू का पैकेज अच्छा है कि जो कम से कम 2.5 लाख का तो पैकेज दे रहा है, और वो भी सिर्फ फेंसिंग पे. अगर आप इंटरक्रॉप करेंगे या फिर अलग अलग कुछ वैरायटीज़ अपने खेत में करेंगे तो उसका इनकम भी अलग रहेगा.
और जैसे कि अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग, अगर आपके पास 3 एकड़ भी ज़मीन है तो 3 एकड़ की ज़मीन में कम से कम 3 से 4 प्लांटेशंस ऐसे होने चाहिए जो कि कुछ शॉर्ट टर्म के हो, कुछ मिड टर्म के हो, और कुछ जो है वो लाइफ लॉन्ग हो। जैसे कि कुछ जो है 3-4 महीने का क्रॉप्स हो, 5-6 महीने का। उसके बाद एक जो हो 1 साल 1.5 साल, जस्ट लाइक शतावरी। और 6 महीने का बोले तो मूसली वगैरह। और अगर जो लाइफ लॉन्ग है उसमें बाम्बू भी आता है। तो ऐसे सिर्फ 1 एकड़ भी हो तो भी आप ये 3 तरह की खेती करोगे तो ही आपका जो मैनेजमेंट है वो चलेगा और आप प्रॉफिट में रहोगे। अगर आप एक ही क्रॉप बार बार लगाओगे, वही क्रॉप करोगे, तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ लॉस ही दिखेगा। तो जो बाम्बू के फार्मिंग के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आज हमारी मेरे ख्याल से लगभग पूरी हुई है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट करिए, मैं आपका वो सॉल्यूशन भी बता दूंगा। और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी है तो भी बेझिझक बोल सकते हैं, मुझे ऐसा कोई गुस्सा वस्सा नहीं आएगा। क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो अभी मेडिसिनल में फंसे हुए हैं। क्योंकि मैंने अभी 2017 से मेडिसिनल में ही मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगभग बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो फंसे हुए मिले हैं और जिनको भी मैं मार्केट दे रहा हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के रिलेटेड कोई भी इशू है आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर मेल भी कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर दोनों, जो भी मेरे नंबर अभी यूट्यूब पे है तो व्हाट्सएप पर भी है। व्हाट्सएप अगर आपका कॉल रिसीव मुझसे नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हो, वो मैं बाद में ले सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे फार्मर्स होपलेस हो जाते हैं कि जब मैं कॉल नहीं उठाता। तो डोंट वरी, क्या होता है कि मैं भी फार्मर हूँ, मैं भी काम में बिज़ी रहता हूँ, मैं भी धूप में भी काम करता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल या तो घर पे रहता है या तो जेब में होता है। और जो हमारा कल्चर है, मराठी कल्चर, वो थोड़ा सा अलग है। कभी कभी घर वालों की गालियाँ भी खानी पड़ती है मोबाइल की वजह से, तो कभी कभी वो घर पे ही रखता हूँ। तो चलिए, अगर कोई क्वेरीज है तो बताइए। और इसमें हमने एक और पॉइंट मेरे ख्याल से मिस कर दिया है, जो कि गवर्नमेंट सब्सिडीज़। तो वो पॉइंट मैं आपको कंटिन्यू करता हूँ आगे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे वो बताइए, मैं आपको वो कंटिन्यू करूँगा। तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ है, मेरे ख्याल से अभी एक्टिव जो सब्सिडीज़ है गवर्नमेंट, वो 3 सब्सिडीज़ है। उसमें एक नेशनल बाम्बू मिशन है, अटल बाम्बू योजना है, और पोकरा POCRA, ये एक योजना अभी महाराष्ट्र में चल रही है। तो बेसिकली पोकरा एक ऐसी सब सब योजना है जो कि महाराष्ट्र में चल रही है, लेकिन सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के लिए है। उसके बाद नेशनल बाम्बू मिशन पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वो पूरे इंडिया में है। अटल बाम्बू योजना भी पूरे इंडिया में है। अटल बाम्बू योजना के लिए जो सब्सिडीज़ है वो मेरे ख्याल से 92,000 पर एकड़ है, जो कि मिलती है पहले 1 साल के बाद। जब वो आपका बाम्बू चेक करेंगे तब आपको एक EMI मिलेगा। उसके बाद दूसरे साल में आपको एक EMI मिलेगा, जो कि 2 EMI में है। मतलब 46,000 पर एकड़ हर एक, पहले तो 1 साल पूरा होने के बाद मिलेगा, यानी पहला EMI दूसरे साल में मिलेगा और दूसरा तीसरे साल में मिलेगा। तो ये अटल बाम्बू योजना। लेकिन अटल बाम्बू योजना के लिए आपको जो प्लांट्स है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड नर्सरी से लेने पड़ेंगे, जो कि अभी बहुत मुश्किल है। और मेरे ख्याल से 2,30,000 की जो सब्सिडीज़ है हेक्टर के लिए, आप वो छोड़ दो, क्योंकि 2,30,000 मेरे ख्याल से गवर्नमेंट नहीं दे पाएगा। और जो नेशनल बाम्बू मिशन है वो 50% दे रहा है, और उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप प्लांट कहीं पे भी कहीं से भी ले सकते हो, सिर्फ उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। तो जैसे कि मान लो आप अगर मुझसे प्लांट ले रहे हो, तो जो मेरा बिल रहेगा वो 55,000 का रहेगा, जिसमें सर्विस एक्स्ट्रा कंपनी देगी। लेकिन जो आपको रिसिप्ट मिलेगा वो 55,000 का रहेगा, और उसी के बेस पे आपको 50% की सब्सिडीज़ मिलती रहेगी। और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ऐसा किया है कि जो भी फार्मर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है 55,000, तो 55,000 फार्मर को 6 महीने के अंदर अंदर कैसे मिले,
इसके लिए मैंने चिया सीड्स का इंटरक्रॉप दिया है, जो कि लगभग 30,000 से लेकर 80,000 तक का यील्ड उसको 4.5 महीने में ही मिलेगा, 135 दिन में। तो ये फार्मर के लिए एक और फ़ायदा है जो कि मैं फ्री में देता हूँ। और इसका चिया सीड्स का भी प्रोडक्ट खुद का मेरा ही है। अभी पुणे में और उधर भी डिस्ट्रिक्ट में वो जा रहा है बहुत करके, लेकिन ज़्यादा सेल उसका अभी पुणे सिटी में हो रहा है। तो चिया सीड्स भी आपको आगे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया है। तो आई थिंक आपके जो डाउट्स है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चंस रहेगा तो कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको कमेंट में ही आंसर कर दूंगा, या फिर व्हाट्सअप भी है मेरा। अगर आपको व्हाट्सअप करना है या फिर कुछ क्वेरीज़ है, कुछ बोलना है, तो मेरा नंबर वैसे तो वीडियो में है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा जो नंबर है 9763023878। ये मेरा पर्सनल नंबर है जो हमेशा एक्टिव रहता है। अगर आपको आपका मतलब मैंने अगर कॉल नहीं भी उठाया तो भी आप मुझे बाद में कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको व्हाट्सअप पे भी रिप्लाई दे दूँगा। तो मेरे ख्याल से लगभग 5-6 लोग थे जिन्होंने ये वीडियो कंटिन्यू किया है। तो आपके डाउट्स आई थिंक मैंने क्लियर कर दिए हैं। तो इसके बाद का जो वीडियो रहेगा वो हमारा स्पेसिफिक वैरायटी एंड उसके यूजेस, उसका मार्केट रेट और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए, थैंक यू। और जो भी फार्मर बाम्बू रिलेटेड, बाम्बू फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई भी हो तो भी, और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इंटरेस्टेड है तो उनको हमारा चैनल सजेस्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह। एंड थैंक यू। तो आगे ही चल के ऐसे ही एक्टिव रहिए चैनल पे, क्योंकि जो एडवांस इंफॉर्मेशन है वो शायद कोई दे नहीं रहा है, और बाम्बू से रिलेटेड तो कोई भी नहीं दे रहा है, सिर्फ अपना बाम्बू बेचने में लगा हुआ है हर कोई। तो हमारा ये नहीं है और हमें ये करना भी नहीं है, हमें सिर्फ गाइड करना है और आगे चलते रहना है। तो चलिए, थैंक यू।